आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूं, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी दिन बल्कि कोई भी लम्हा डल नहीं होता। आप इस वक्त रेड लाइन देख रहे हैं। इस्लामाबाद से हम शाह महमूद कुरैशी की रिलीज़ के बाद तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी एक महीना जेल में तो रहे, कस्टडी में रहे, लेकिन आराम से रहे। दूसरे कायदीन की तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन उनके ऊपर कुछ ज़्यादा दबाव भी नहीं था। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी। कुछ हफ्ते पहले अगर आप याद करें तो बहुत हर तरफ हाहाकार मची हुई थी कि अगर 15 मई को इंतखाबात नहीं हुए तो फिर हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा और आइन पामाल हो जाएगा। अब करते करते 6-7 जून आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कल यही मामला दोबारा से सुनना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग सियासत से छोड़ के जा रहे हैं अपना पेशा, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे पास मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान, आपका भी शुक्रिया। हामिद मीर सहाफ़ी तज़कियाकार, डज़न्ट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ही इज़ आल्सो विद अस, सो ग्रेट पैनल। तो भाई साहब, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ गए। दूसरों की निस्बत अगर मवाजना आप करते हैं ना कि दूसरे किस तरह बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इन्होंने ओहदा भी नहीं छोड़ा, तो सहूलत से बाहर आ गए, डज इट इंडिकेट एनीथिंग या हम ये वक्त बताएगा जी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी आप माजी का तजर्बा ये है कि ये बातें बाद में पता चलती है, ये बातें बाद में पता चलती हैं, लेकिन दूसरों की निस्बत ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो तो आते सारी ठग से प्रेस क्लब के अंदर जहाँ पर बड़ी लंबी जो है वो बुकिंग जारी थी वो करते हैं, इन्होंने वो नहीं किया जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में पता लगेगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे हौसला मिलना चाहिए आपके ख्याल में या नहीं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, तहरीक इंसाफ तो अपने लीडर के अमल से हौसला लेगी या नहीं लेगी, ठीक, जो उनके चेयरमैन करेंगे वही होगा। लेकिन चेयरमैन साहब लीडरशिप अब शो करें, बताएंगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 मई को इसका काफ़ी अरसा मुल्क की सियासत पर असर रहेगा। ठीक, और जो मुल्क के इदारों के वक़ार मजरू हुआ है, इसमें बहुत से मामला हैं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल में, कम से कम मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर। 9 मई के बाद के जो हालात हैं जी, जो 9 मई को वाक़या हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कौन मुलव्वस था, वो कैसे हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। ठीक, इस पर ज़रा हम सबको और इसकी तय तक पहुँचना ज़रूरी है, और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको प्रोसिक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, तो ये आप इसको एक बंदे की रिलीज वगैरह से कोई ज़रा मसला नहीं हल होता है। अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं था तो रिलीज हो गए होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है कि किसका ताल्लुक है या नहीं है। खोखर साहब, अगर आप इसकी तरफ आएँ, पाकिस्तान में सियासत 9 मई से पहले वो अब नहीं रही जो थी। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये सियासत का रुख यही रहेगा? क्योंकि तमाम निज़ाम जब हाईजैक हुआ लगता है मुझे, हम हर वक्त यही डिस्कस करते रहते हैं किसने कौन सी पार्टी छोड़ दी, किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई और डिबेट पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये चलता रहेगा आपके ख्याल में, ये कोई एंड पॉइंट भी है इसका? जी शुक्रिया तलत भाई। फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स शाहिद भाई, मिफ्ता साहब, माई सेल्फ, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, जो बड़ी डिबेट होनी चाहिए, उस जानिब लोगों की तवज्जो दिलाएं। हम रोज़ हमारी जो गुफ्तगू होती है उस गुफ्तगू में हम बिग पिक्चर को नहीं देख पा रहे। ठीक, आज पाकिस्तान में 3 क्राइसिस कन्वर्ज कर रहे हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है और आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है। ठीक, और ये तीनों क्राइसिस, ये तीनों तूफान इकट्ठे इन्होंने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है, और हमें हल के ऊपर बात करनी चाहिए, इनसे कैसे हमने गुजरना है उस पर बात करनी चाहिए। और वो हमारे यहाँ वो डिबेट आपने ठीक कहा कि नहीं हो रही। ये पाकिस्तान एक बड़े क्रिटिकल उसमें है, पॉलिटिक्स का फेलियर हो चुका है, पार्लियामान की सैंक्टिटी नहीं रह गई, जुडिशरी की सैंक्टिटी नहीं रह गई, जजेस के आपस के अंदर इख्तलाफात हैं, सियासत ने बहुत ज़्यादा पोलराइज कर दिया है, पूरे माशरे को पोलराइज कर दिया है। तो हल तो हमने निकालना है इस चीज़ का। ठीक, 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है।
और इसका हल अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम तो एक बड़े खतरनाक मुकाम पे खड़े। ओके, लेट मी गो टू हामिद मीर। हामिद, जरा शाहमूद कुरैशी के मामलात को जर्नलिस्टिकली हम टैकल कर लेते हैं। खाकान भाई साहब ने तो कह दिया कि वक्त बताएगा, ये एक ज़रा गहरे और दानिशमंद सियासतदान की दूरअंदेशी है कि वो फिलहाल कमिट नहीं करना चाहता, लेकिन जर्नलिस्टिकली अगर हम तजिया करें तो आपको तो हैरानी नहीं हुई कि शाहमूद कुरैशी साहब इस तरह बाहर आ गए कि जिस तरह पहले अमूमी तौर पर और कोई नहीं आया? देखिए, मेरी राय ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कि मैं जो शाहमूद कुरैशी साहब का ये जो फ़ैसला है कि वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं, मैं इसको ज़रा डिफरेंटली देख रहा हूँ। पहले तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और उसकी बुनियाद पे जो मेरी राय एक उनके बारे में बनी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, शाहमूद कुरैशी साहब को कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिलीज़ किया गया, लेकिन उनको रहाई के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। उससे अगले दिन असद उमर साहब रहा हुए अदालत के हुक्म पे और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो यहाँ से एक तासुर ये मिला कि एक अदालत ने हुक्म दिया है, अदालत के हुक्म पे शाहमूद कुरैशी के मामले में अमल दरामद नहीं किया गया, असद उमर के मामले में अमल दरामद हो गया। तो शाहमूद कुरैशी साहब को उसके बाद दोबारा बंद कर दिया गया और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी कि मैं पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद दोबारा आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रहा किया जाए और कोई उन्होंने उनके लिए कोई ज़मानती मचलका भी नहीं भरवाया और कहा कि उनको किसी और दूसरे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए। तो जो कोर्ट ऑर्डर है आज उनके बारे में, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था पंजाब हुकूमत के पास कि वो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करे। बहुत ही एक पिन पॉइंटेड और सख्त किस्म का कोर्ट ऑर्डर है और उसके बाद भी उनको काफ़ी देर डिले किया गया उनकी रिहाई को। और शाम तक जो है वो मैं कुछ अपने कुलीग्स के साथ लाहौर में इन टच था, वो मुझे कह रहे थे कुरैशी साहब दोबारा गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और वो रहा हो गए। अब इसका हम तजिया कर लेते हैं कि शाहमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए और फिर वो तहरीक इंसाफ में आ गए और उनके इलाके के बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ी। तो इसमें आप बहुत सी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि शाहमूद कुरैशी साहब का और जहांगीर तरीन का एक बहुत पुराना एक फड्डा है। मैं इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं फड्डे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये फड्डा जो है ये 2018 में तहरीक इंसाफ के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले मौजूद था और इस फड्डे पे कई दफ़ा मेरी इमरान खान से बात हुई, कुरैशी साहब से बात हुई, जहांगीर तरीन से बात हुई और फिर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई तो उसके बाद ये फड्डा जो है ये मज़ीद बढ़ गया और वाज़े तौर पे दो ग्रुप बन गए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। एक ग्रुप था शाहमूद कुरैशी का और दूसरा ग्रुप था जहांगीर तरीन का। और अल्टीमेटली जब इख्तलाफात हुए तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना जो वज़न है वो कुरैशी साहब के पलड़े में डाला और फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको पार्टी से फ़ारग कर दिया गया और बहुत अनसेरेमोनियसली उनको फ़ारग किया गया। हालांकि उन्होंने उनको इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमा था उसमें उनको डिसक्वालीफाई भी किया गया था। तो जो शाहमूद कुरैशी साहब हैं वो किसी भी सूरत में वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि उनका एक पुराना फंड है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शाहमूद कुरैशी साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून में वो जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते, जहांगीर तरीन की क़ियादत को वो कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो इमरान खान के साथ वहीं पे रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने जेल से बाहर आके जो स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो चाहते हैं कि कोई तो खड़ा हो और इमरान खान का साथ ना छोड़े। तो मुझे लगता यह है कि क्योंकि इमरान खान ने शाहमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन भी डिक्लेयर कर दिया है, तो शाहमूद कुरैशी साहब एक अच्छे जानशीन होने का सबूत दे रहे हैं। आसमान पता नहीं कैसे कैसे रंग दिखाता है। यही शाहमूद कुरैशी साहब जो थे पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखे जाते थे किसी ज़माने में कि जी ये तो ट्रोजन हॉर्स है। बट बैक टू बिग टिकट, अब आप मुझे यूँ लगता है कि मैं दो पैरेलल प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक इमीडिएट के ऊपर कर रहा हूँ और एक लॉन्ग टर्म के ऊपर कर रहा हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम इमीडिएट के अंदर फंसे हुए हैं कि रोज़ाना की खबर जो है, अभी आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, जब तक आप ये इमीडिएट मामला नहीं तय करेंगे
कि किसको जेल के अंदर किस बुनियाद पे जाना है, इंतखाबात किस वक्त होने हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के ताल्लुकात कैसे होंगे, पीडीएम की परफॉर्मेंस कैसे होगी, तब तक आप लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को टैकल नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट क्या करें? मतलब आप डिस्कशन करते रहते हैं आपस में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? किस तरह पाकिस्तान को पुल आउट करें इस इमीडिएट क्राइसिस से? देखिए, पाकिस्तान स्टार्टिंग पॉइंट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को एक जगह बैठना पड़ेगा। ये जो सियासत को हमने नफरत में बदल दिया है और जो सियासत दुश्मनी सी बन गई है, इस तरह भी आपने शाह महमूद साहब के बारे में सवाल किया। हम किसी न किसी हवाले से पिछले 35 साल से अगर कलीग्स नहीं थे लेकिन एक पार्लियामेंट में थे, मुखालिफ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, ज़ाती तौर पर भी ताल्लुकात रहे हैं, तो मैं उनके बारे में स्पेकुलेट नहीं करना चाहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन आज अगर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बैठेगी तो आगे के रास्ते का तयन कैसे होगा? आज किसी में कैपेसिटी नहीं है। मैं हकीकत से आपको कहता हूँ, आप किसी जमात को पाकिस्तान की सारी सीटें दे दें, वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई साहब ये बैठ नहीं रहे ना। आपने ये जुमले सेमिनार्स के अंदर आप समेत प्रोग्राम्स के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आई एम श्योर पार्टी मीटिंग्स में भी आपने कहा होगा, हजारों मरतबा दोहराए हैं, बट इट इज नॉट हैपनिंग। तो लोग फिर कहते हैं कि अगर बैठ नहीं रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या करें? फिर इंतशार है। ये आज इम्तिहान जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि अपनी सियासत से बाहर निकल कर मुल्क के मफाद को देखें, क्योंकि आज गैर मामूली हालात हैं मुल्क के अंदर हर हवाले से। मईशत को देख लें, सियासत को देख लें, आइन को देख लें, जुडिशरी को देख लें, एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, गैर मामूली हालात हैं मुल्क के अंदर। ये आपके मामूली जो बातें हैं कि मैं यहाँ बात करूँ वो वहाँ बात करूँ, उससे नहीं हल होंगी। लेकिन एक दूसरे को फितना कहता है और दूसरा उसको कहता है कि तुम पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन शक्ल है सियासत की उसके नुमाइंदा हो। तो टेबल के ऊपर तो बैठ ही नहीं सकते ना, तो आप फिर क्राइसिस का आगाज, हल का आगाज कैसे करेंगे आप? जरा इफ यू वर टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा? हमारे पास हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जहां पर सियासतदान तमाम तर तलखियों के बावजूद बैठे हैं। लियाकत बाग में मुझे आज किसी साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने जिक्र किया कि लियाकत बाग में भुट्टो साहब के दौर में आइन बनने से, मुत्तफिका आइन मंजूर होने से महीना पहले वहाँ पर एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अंदर जो अपोजिशन के लोग थे वो बड़ी अफरा तफरी हुई और कुछ लोग भी मारे गए। उसके बावजूद मुत्तफिका आइन बना। सैकड़ों लोग मारे गए 23 मार्च को। और फिर जी 23 मार्च 73। और फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपके सामने जो एक्सपीरियंसेस थे सियासतदानों के जिनसे वो गुजरे, अब इमरान खान साहब एक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो हमें अपनी अनाएं, अपनी ईगोज वो एक साइड पे रखनी पड़ेंगी। या शायद हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो सियासतदान थे वो स्टेट्समैन थे और आज सिर्फ सियासतदान है। तो हमें रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कॉस्ट क्या है उसकी? जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि अब फ्रैंकली अगर हम ये बातें करके नाउमीदी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट का तस्वुर नहीं पेश कर रहा? हमारे पास चॉइस जो है, लिटरली हमारे पास इंतशार और एनार्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और क्या होता है? लेकिन अभी भी हम वो गुफ्तगू नहीं कर रहे, अभी भी हम वो बैरियर्स नहीं तोड़ रहे, अपनी ईगो से बाहर नहीं निकल रहे। चंद दिन पहले इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा मैं अब भी फौज से बात करने के लिए तैयार। भाई सियासतदानों से आपने बात, वो सिर्फ फौज से बात करेंगे। उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने जो अपनी कमेटी भी बनाई थी वो फौज से और इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करने के लिए ही बनाई थी, तो वो तो बात नहीं कर रहे। और ही इज ब्रॉट अस टू दिस पॉइंट कि हमारे जो गुफ्तगू की जो स्पेस थी, जो हम डिस्कशंस और डिबेट्स करते थे कि हमने पाकिस्तान को इंप्रूव करना है, एक बेहतर मुल्क बनाना है और उसके लिए एक ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, वो स्पेस भी उन्होंने इमरान खान साहब ने श्रिंक कर दिया। हामिद, अगर मैं आपके पास आऊं तो हम सहाफियों पर जिनका बदकिस्मती से काम ही यही है कि डेली रिपोर्ट करें और डेली तज्जिया करें, क्योंकि हमारा काम ये है, हमने डॉक्यूमेंट करना है। हम कोई 5 ईयर प्लान के मुताबिक तो अपने प्रोफेशन चला नहीं सकते, लेकिन एक तोहमत लग जाती है हम पर कि जी आप हर वक्त एक ही बात करते रहते हैं, सॉल्यूशंस की बात करें। आपको वैसे इन हालात में हामिद कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है जो इस डिबेट को शाह महमूद कुरैशी की रिलीज से और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से और किसी ने क्या किसके बारे में कह दिया उससे आगे ले जाए, या आपके ख्याल में फिलहाल हमारी यही किस्मत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो सॉल्यूशन देना नहीं है। सॉल्यूशन देना तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनका काम है, लेकिन हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं
और कभी वो हमारी तजवीज़ उनको अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। आम तौर पे जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त इन्हें हमारी तजवीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब ये हुकूमत में आ जाएँ तो उनको हमारी तजवीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। जब पिछले साल ये तहरीक अदम एतमाद लाने वाले थे, अभी वो टेबल नहीं हुई थी, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से ये बहुत कैटेगोरिकली पूछा था। मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब, अगर आप ये तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और वो फ़र्ज़ करें कामयाब हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि IMF के साथ जो इमरान खान ने एक मुआहदा किया हुआ है वो आपके गले की हड्डी बन जाएगी, तो क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं और बिल्कुल मैं मसले सारे ठीक कर दूंगा। तो वो आपके सामने है, उन्होंने क्या मसले ठीक किए हैं। अब नहीं, आप तजवीज़ देना, आप तजवीज़ दे दें, दोहरा दें तजवीज़ अपनी, किसी को मैं आपको तजवीज़ बुरा लगे अच्छा लगे कि पिछले साल ये अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि बड़े एतमाद से कि बस नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा जी नवंबर में इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहता हूँ तजवीज़ देने से पहले कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो बड़ी शॉर्ट साइटेड है। उनको जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है राइटिंग ऑन दी वॉल, वो उनको नज़र नहीं आती, पता नहीं क्या मसला होता है। मैंने आपको शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दी। इमरान खान साहब अक्टूबर में कह रहे थे नवंबर में इलेक्शन होगा, मैंने कहा नवंबर में इलेक्शन नहीं होगा। अब आ गया है जी जून 2023, तो मैं ये समझता हूँ कि जून 2023 में जो मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो ये है कि किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान का आइन है इससे इनहराफ ना किया जाए और अक्टूबर नवंबर से पहले आप इलेक्शन करवाएं, भले कोई भी पार्टी जीतती है। इस वक्त जो हमारे कुछ बड़े बड़े सियासतदान चाहते हैं ना कि इलेक्शन ना हो, उनको ख़तरा यह है कि अगर इलेक्शन हो गया तो शायद उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो ये उनका एक ज़ाती मसला है, एक उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरी इस पर बाकायदा इस वक्त जो हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं उनसे बाकायदा डिबेट हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड डिबेट है, मैं नाम नहीं लेता। मैंने जब उनसे कहा कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन मसले का हल है, ख्वाह कोई भी जीते, तो वो कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो कि दोबारा इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए। मैंने कहा इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आएगा? 9 मई के बाद तो उसके साथ जो होना है वो तो इक़्तिदार में नहीं आएगा। वो इतने डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं, वो कहते हैं नहीं उसकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी। अभी तक जब रोजाना 10-10 15-15 लोग इंतखाबात, आपका सोल्यूशन है इंतखाब कराएं, इंतखाब करवाएं, दैट्स योर सोल्यूशन। हर सूरत में इलेक्शन करवाएं और अक्टूबर नवंबर से पहले करवाएं। अगर आपने इलेक्शन ना करवाया तो उसका नतीजा जो है वो सिर्फ आप और मैं नहीं बल्कि ये हुकूमत और इसके सरपरस्त नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। वो तो खैर पता नहीं पाकिस्तान को कितना भुगतना है, हम तो इतना भुगत चुके हैं, हर नए महीने के अंदर कोई नया इम्तिहान आता है। शायद साहब आप एक प्रोपोनेंट है एक आर्गूमेंट का जिसको मैं फॉलो करता रहा हूँ। आपने कहा है कि डायलॉग करवा के कोई गोल पोस्ट कोई साइन पोस्ट तय करें और उसके बाद इंतखाबात करवाएं। अगर आपने वैसे इंतखाबात के अंदर इन हालात में छलांग लगाई, इफ़ आई एम समराइजिंग यू एक्यूरेटली, तो हालात ठीक नहीं होंगे। इन हालात में जब एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, फ्रेमवर्क तैयार नहीं है, इंतखाबात किस निज़ाम के तहत होंगे, तारीख तय नहीं हो पा रही, अगर इंतखाबात अनाउंस भी हो जाते, विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम या नहीं आपके ख्याल में? देखिए, इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। ठीक, आइन से इनहराफ होगा, आपके मसाइल बढ़ जाएंगे, लेकिन इलेक्शन भी कोई हल नहीं देंगे अगर आपने उससे पहले डायलॉग नहीं किया और आगे का एजेंडा रिफॉर्म का तय नहीं किया कि मुल्क कैसे चलेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म, ये सब इसके ब्रॉड पैरामीटर्स आज तय कर लें, फिर आगे चलेगा। अगर ये आज बात नहीं करेंगे कोई हुकूमत नहीं चल सकती। महीने तो 2 रह गए ना, कितने डायलॉग, टाइम ही नहीं है आपके पास। सर ये चंद दिनों की बात है, जब आप बैठेंगे ना आधे मसले वहीं हल हो जाएंगे। बैठने जब इस मुल्क के लोग देखेंगे कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी बैठी है, मुल्क के मसाइल की बात कर रही है, फिर जाके प्रोसेस शुरू हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि गद्दारों के साथ या शहीदों की बेरुमती करने वालों के साथ डायलॉग नहीं हो सकते। दैट्स हिज स्टेटमेंट, दैट्स द पोजीशन योर पार्टी हैज टेकन। इसके बाद क्या गुंजाइश बचती है? मतलब देखिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायलॉग पार्टीज के दरमियान होगा। ठीक, ये आपस में बैठ के एक एजेंडा तय कर लें। जो मैं इसलिए मैंने कहा कि जो 9 मई है उसने मजीद पेचीदगी पैदा कर दी मुल्क की सियासत में। उस पेचीदगी पे मैं आऊँगा ब्रेक के बाद। और पेचीदगी का अहम पहलू सियासी मामलात में अब सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक वाज़े अंदाज से एक स्टैंड ले लिया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके साथ क्या होगा। मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात बड़े वाज़े अंदाज से हो रही है, वहाँ पर ट्रायल बाकायदा चल रहे हैं। तो सिर्फ मामला सियासतदानों को आपस में बिठाने का नहीं है। और फिर जुडिशरी को हम किस तरह भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे।
गंभीर सूरत हाल है। ये जुमले हमने इतनी मरतबा बोले हैं कि अब ये पिट गए हैं, लेकिन आप पिटे हुए जुमलों पर न जाएं, ये माने कि वाक़तन ये हकीकत की अक्कासी करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट अब मुस्तफ़ा साहब पाकिस्तान के 9 मई के वाक़यात का, जिसके बारे में हम एग्री करते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट कर दी है उसने, इतनी आसानी से मामला तो तय नहीं होंगे। पहले प्रोसिक्यूशन करनी होगी 9 मई के, और सारे इल्ज़ामात जो है PTI की क़यादत की तरफ जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बयान जारी किया है, इमरान खान को ख़तरा है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। ये इतनी आसानी के साथ नहीं होगा जब तक 9 मई का वाक़या आप एड्रेस नहीं करें। सो देयरफॉर माई क्वेश्चन इज़ कि डायलॉग से पहले, जिसके बाद इंतखाबात होने, 9 मई के वाक़यात को एड्रेस करना चाहिए। देखिए, इसके बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है कि 9 मई के जो उस दिन जो वैंडलिज्म हुआ है, जो आर्सन हुआ है, जो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन्स पर देखा है, उसकी तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। ठीक, इसके ऊपर तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी, तो ये हम फिर आगे तो एक फ्री फॉर ऑल डायलॉग नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में इनकी आधी क़यादत जो है बीच में देखिए, नहीं, इसके अंदर जो वहां पर आर्सन के अंदर जो मौजूद थे, कल हम एक टीवी प्रोग्राम में थे और शाहिद भाई ने वहां पे कहा कि प्रोसिक्यूशन में और प्रोसिक्यूशन में एक फ़र्क होना चाहिए। ठीक, तो प्रोसिक्यूशन आपको नहीं नजर आनी चाहिए। अब जिस तरह 2 दिन पहले नदीम अफजल चंद साहब के बुजुर्ग वालिद, उनको रात को उनको गिरफ्तार करके ले गए। प्रोसिक्यूशन का जब एलिमेंट होगा तो वो मडी कर देगा आपको अपने ओरिजिनल पर्पस से। ठीक, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास, जियो फेंसिंग है आपके पास, मुख्तलिफ सेफ सिटी के एक बड़ा, लाहौर के अंदर का एक बड़ा कैमराज उनके मौजूद है, और एविडेंस आप गैदर कर सकते हैं। तो वो एक प्रेसिडेंट तो सेट करना है, लेकिन माजरत के साथ ये लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर नहीं था, क्योंकि फौज का मानना ये है कि इसकी प्लानिंग जो थी, इसकी इंसाइटमेंट जो थी, इन्वायरमेंट बिल्ड जो किया था, वो इमरान खान ने किया था। ये बड़ा वाज़ेह उनके बयानात से। सो आप इमरान खान को डायलॉग के लिए रख के प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते ना, वो पॉसिबल है। उसमें तलत भाई, ये फैसला भी हमने नहीं करना ना, हमने वैसे करो, स्टैंड्स की बात करो, जिसके कोर्ट्स ने करना है, ये तो कोर्ट ऑफ लॉज ने, कि वहां पर एविडेंस प्रेजेंट होगी, उस एविडेंस की बुनियाद पे, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नजर आती है तो फिर उसकी एविडेंस भी होनी चाहिए। तो लेकिन हम इस चीज से तो इनकार नहीं कर सकते कि प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल डायलॉग का ताल्लुक है, सारी PTI ने, इमरान खान साहब ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया है 9 मई के जो वैंडलिज्म थी और आसन था, वाकईतन किया, पहले 3 दिन में तो नहीं किया। I mean, उसके उन्होंने तो कहा कि मुझे पता नहीं था, फिर उन्होंने कहा कि रद्द-ए-अमल था, फिर उन्होंने कहा कि रद्द-ए-अमल वहीं पे होना है जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, फिर उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी है। I mean, he's been shifting goalposts. तो इफ ही इज बीन शिफ्टिंग गोल पोस्ट, जो हमने इतने लोग देखे जो टीवी के ऊपर आते रहे, वो तो इसी बुनियाद के ऊपर, लेकिन वो साथ छोड़ के भी जाते रहे। वो जो प्रेस, योर टेक ऑन दिस बिफोर आई गो टू हामिद। देखिए, इश्तियाल अंगेज बयानात तो रहे हैं ना। आपने हमेशा PTI की लीडरशिप ने एक ऐसा रवैया अपनाया है जो कानून से बाला था और आइन से बाला था। अब ये वाक़या हो गया, अब इसकी प्रोसिक्यूशन बड़ी लाजमी है। अगर उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है तो कॉन्स्पिरेसी आपको कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। कॉन्स्पिरेसी के लिंक, एक उसकी लीगल डेफिनेशन है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। किसकी कोर्ट में? जो कोर्ट में, जो कोर्ट भी हो, इसकी जुरिसडिक्शन या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में आएगी मेरी नज़र में, या कुछ लोग कहते हैं कि मार्शल जो कोर्ट मार्शल जो ऑफेंसेस हैं उसके अंदर भी आता है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन कहीं किसी जुरिसडिक्शन में प्रोसिक्यूशन ज़रूर होगी। ठीक, तो वो ज़रूरी है। देखें, फिर आपका घर महफूज है, कल आपका घर को जला देगा। अगर फौज का हेडक्वार्टर महफूज नहीं है, एक कोर कमांडर जो सरहद पे रहते हैं उनका घर महफूज नहीं है, फिर आपका घर महफूज होगा कल? ओके, मैं ज़रा हामिद आपके पास आने से पहले शाहमूद कुरैशी का 9 मई का जो बयान है, जब इमरान खान को कोर्ट से पकड़ा गया, उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया, मैं ज़रा उसकी तरफ आना चाहूँगा। कुरैशी जो है, ही इज़ ओपन टू डायलॉग, ये भी याद रखिए, वो एक फ्लेक्सिबल सियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स हियर व्हाट ही वाज सेइंग 9 मई। जी। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा। अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ, और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। सो हामिद, बड़ा सवाल ये है, 9 मई के वाक़यात से
आप जान छुड़ा नहीं सकते, उन मामलात को तय किए बगैर आप डायलॉग कर नहीं सकते, डायलॉग किए बगैर इलेक्शन में आप जा नहीं सकते, ये सीक्वेंस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करें? 9 मई से करें, डायलॉग से करें, इलेक्शन से करें? देखें तलत साहब, एक तो है हमारी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन जिसको हम कहते हैं तख़य्युल की परवाज़, और दूसरी है ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़। तो तख़य्युल की परवाज़ में डायलॉग की बात बहुत अच्छी है और ये होनी चाहिए, और मैं तो इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी डिफरेंट है। हम इस वक्त एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में तो ज़िंदा नहीं है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो कितना है वो भी आपको पता है। तो इसलिए मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को पॉलिटिकल स्टेक्स तो है नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है अपने इर्द गिर्द मैं तो वही बात करूँगा। और इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी ये है कि इमरान खान के साथ डायलॉग का कोई चांस नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एक रत्ती बराबर चांस है, और वो ये है हॉर्सेस माउथ आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अगर इमरान खान जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे कि 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड मैं हूँ, मुझसे गलती हो गई है और प्लीज़ मेरे साथ डायलॉग करें, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि इसके साथ डायलॉग करना है या नहीं करना। तो सोचेंगे यानी कि अगर वो इतराफ़ जुर्म करे फिर हम सोचेंगे। तो इसलिए मुझे तो इमरान खान की मौजूदगी में किसी डायलॉग का चांस नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात जो मुस्तफ़ा भाई कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, वो कि जी फ़ैसला तो अदालतों ने करना है। कहाँ पे अदालतें फ़ैसले कर रही हैं? ये अब कल सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया 15 मई का केस, तो पहले लगाना था ना, कल क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया है कि उनको पता है कि अब जो बजट 3 दिन में पेश होने वाला है उसमें नए इलेक्शन के लिए रकम भी वो रख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मसले का जो इमीडिएट मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक इलेक्शन करवाएं आप, और वो इलेक्शन जो है उसमें भी हमारे लिए बड़ी इंटरटेनमेंट होगी। ये मैं एक बज़ाहिर एक बड़ी अज़राह तफन्नुन बात करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, लेकिन जो अगला इलेक्शन है जिसमें कि सबको पता है कि इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, उस इलेक्शन में तलत साहब आपके लिए और मेरे लिए बड़ी इंटरटेनमेंट होगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हो जानी है लड़ाई, जो कि अभी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत से इश्यूज़ पे आपस में इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो इंटरटेनमेंट होगी और फोकस हट जाएगा, पीटीआई से फोकस हट के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई पे आ जाएगा। फिर बाद में दोबारा उन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनानी है, फिर वो एक दूसरे के बंदे तोड़ेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और उसमें आप और मैं तनकीद करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक हमारी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन हो जाए। अगर कुछ लोग जो इस हुकूमत में शामिल हैं वो ये कहते हैं जी कि इस असम्बली में एक करारदाद पेश करें और इलेक्शन जो है वो अगले साल मार्च तक ले जाएं, अगर ये रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की गई तो ये आईन पाकिस्तान से बहुत बड़ा इन्हराफ होगा। ये आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह का इसको भी ले आते हैं इधर स्टूडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इम्कान जो है ये चले इस इम्कान को भी ले लेते हैं। यू वांट टू मेक अ पॉइंट? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू, मैं सिर्फ ये पॉइंट ऐड करना चाहता था कि इलेक्शंस, क्या एनवायरनमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की मौजूद है? आप इस वक्त जो अदालत में पेशी की एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पे, मेरा मतलब है आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, पेशी में नहीं जा सकते। इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम ऐसी चीजों की बुनियाद रख देंगे कि जिसके बाद शायद हालात मजीद बहरान की जाने। फ्री एंड फेयर जो है ना खान भाई साहब, आपने 2013 के बाद भुगता है। फ्री एंड फेयर जो है ना परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर होता है। इमरान खान साहब ने वो 4 हल्के पकड़े और उसके बाद आपको पता है फिर वो उन हल्कों को किधर ले गए, निकला उसमें से क्या, वो एक अलग बात है। तो ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात अगर उसका माहौल भी आपने बनाना हो तो वो भी मुमकिन नहीं है। सो बेसिकली वी आर स्टक। नहीं देखिए, स्टक मैंने पहले कहा ना, मैं जो डायलॉग की बात की थी, यकीन हमारा काम है उम्मीद, उम्मीद से रहना, उम्मीद के अंदर रहना, उम्मीद के दायरे के अंदर रहना। तो अब जो मामला है वो जो डायलॉग है वो किसी पॉलिटिकल मुफाद के लिए नहीं है। अब आगे का एजेंडा तय कर लें। मुल्क के हालात बड़े ही तशवीशनाक हैं। मुझे हैरानगी आज ये आती है कि हम किसी शख्स से मिलते हैं सड़क पर, वो पूछता है जी क्या बनेगा, हर सवाल एक ही सवाल है। लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं वहाँ ये सवाल नहीं है, वहाँ कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, वहाँ किसी को वो तशवीश या वो फिक्र, वो सोच मुझे नज़र नहीं आती जिसकी ज़रूरत है आज। इसलिए यही मामला आज चैलेंज या इम्तिहान पॉलिटिकल लीडरशिप का है
क्या वो बैठकर आगे का एक रास्ते का तयन कर लें। इलेक्शन आपस में लड़ना है उन्होंने, उसमें कोई शुबा नहीं है, ठीक। और इलेक्शन वक्त पे ही होने चाहिए। इलेक्शन आप डिले नहीं कर सकते, ना ही करने चाहिए। लेकिन पंजाब के इंतखाबात की डेट दे देकर तो फारिग हो गए। पंजाब 2 महीने जब आप ऊपर चले गए तो फिर उसके बाद आईनी रिक्वायरमेंट की बात करना तो अजीब सी बात है। देखिए नहीं, मैं माजरत से मैं इस मामले का, पंजाब के मामले का जिम्मेदार जो है मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को ठहराता हूँ। ये जिम्मेदारी, ये खराबी उनकी पैदा करता है कि उस मामले को उठा के अपनी तरफ ले गए, हालांकि वहां पर एक ऑलरेडी फैसला हो चुका है। जब आप आइन की तशरीह गलत कर दें, एक बड़ी क्लियर शेक को आइन की, आप उसकी तशरीह कुछ और कर दें, आप टाइम टेबल देने शुरू कर दें, आप फुल कोर्ट बेंच ना बनाए, यानी अगर इतना बड़ा मसला था फिर आप एक सूबे के आइन लागू करें, दूसरे पे ना करें, तो आपने अपने आप को ओपन छोड़ दिया। और हैरानी की बात ये कि आपने बीच में स्टेट बैंक को ये भी कह दिया कि आप फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, आपने तमाम माहौल बना दिया और उसके बाद खामोशी। और सबसे बड़ा जो सवाल था जो उन्होंने खुद फ्रेम किया, उसका जवाब नहीं दिया कि क्या ये असेंबलियाँ सही तहलील हुई या नहीं हुई। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि ये असेंबलियाँ तहलील की हैं, उसके पीछे नीयत क्या थी, और जो इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनकी क्यों उन्होंने शेक डाली थी। ये इसलिए डाली थी कि सुबह उठें या सियासी मकासद के लिए असेंबलियाँ तोड़नी शुरू कर दें। तो लिहाजा लेकिन जो कौमी असेंबली के इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर होने चाहिए, 1 साल डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे पहले डायलॉग होने चाहिए। नहीं, कोई डिले मजीद नुकसान पहुँचाएगा मामले को। ठीक, योर टेक एंड देन वी गो टू हामिद मीर ऑन दिस। अगर असेंबलियों को 1 साल एक्सटेंशन देते हैं, जिस तरह ये अभी सियासी लीडरान बयान भी दे रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बारे में कल एक स्टेटमेंट भी दी, ये इंतहाई एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा। और इस अनपॉपुलर डिसीजन अवाम इस वक्त जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और जो मुल्क की हालत है इस वक्त, उसमें ये डिसीजन किसी तरीके से भी अवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। और ये फिर उस चीज़ को एक स्टैंप उसके ऊपर लगेगी कि ये जो जमातें हुकूमत के अंदर बैठी हैं अवाम से डर रही हैं, अवाम से घबरा रही हैं, उनके पास नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर की जो एनवायरनमेंट है वो आज मौजूद नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर भी करने पड़ेंगे, वरना हम बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़े बुरानों की तरफ भी। हमें बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड्स रह गए हैं। यू कैन मैनेज टाइम, यूर एन एंकर। इमरान खान का सियासत में कोई अब आने वाले दिनों में आपको नज़र नहीं आता कोई स्टैंडिंग या रोल? ये आपके, मैंने नतीजा अखज़ किया आपकी बात से, आपने कहा भी है वाक़तन कोई गुंजाइश नहीं है इसके अलावा कि वो माफ़ी मांग लें और फिर भी सोचेंगे, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है आपकी नज़र? मैं ज़रा रिपीटेडली सुनना चाहता हूँ आपसे। देखिए, वो जो इमरान खान साहब की इस वक्त वही पोजीशन है जो कुछ साल पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब भी बाद में मुज़ाकरात पे राज़ी हो गए थे और माफ़ी तलाफ़ी भी करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उनको किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो फ़िलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिटिक्स ख़त्म होगी। इस वक्त भी कराची के बहुत से इलाकों में वो सबसे ज़्यादा मकबूल सियासतदान है। नवाज़ शरीफ साहब का भी आपके सामने है, नवाज़ शरीफ साहब को सियासत से आउट किया गया, लेकिन वो अभी तक पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हैं, इंतखाबी सियासत से वो बाहर हो चुके हैं। तो बस मुख्तसर ये मैं कहूँगा कि जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से आउट हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली इररेलेवेंट नहीं है। तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मुझे उनका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, और हो सकता है कि उनको सज़ा दे दी जाए, वो गिरफ़्तार हो जाएं, वो नाहल हो जाए, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन और नवाज़ शरीफ की तरह वो पॉलिटिकली इररेलेवेंट नहीं होंगे। वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम किरदार रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में फ़िलहाल मुझे उनका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। मैं बस प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ खाकान नवाज़ी साहब के इब्तदाई जुमले से, ये तो वक्त बता। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।